हाल ही में किस देश के महान हॉकी खिलाड़ी माइकल नोप्स का 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया के। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये रहे माइकल नोप्स और इनका हुआ है 72 वर्ष की आयु में निधन। ये ऑस्ट्रेलिया के एक महान हॉकी खिलाड़ी और एक कोच माइकल नोप्स, ये हाल ही में इनका 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ है और ये एक अनुभवी डिफेंडर थे जिन्होंने 1979 और 1985 के बीच जो ऑस्ट्रेलिया के 76th अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले और 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में अपनी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। ये भारतीय हॉकी के लिए उनका योगदान जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है वो है कि उन्होंने 2011 और 2013 तक भारतीय पुरुष टीम के मुख्य कोच के रूप में कार्य किया था और भारत के 2012 के लंदन ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कराने में इनकी अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। ये कोच के तौर पर इन्होंने जापान की टीम को भी अपनी सेवाएं दी थी और इनके परिवार में उनकी पत्नी ली कैप्स और बेटी कैटलिन नोब्स हैं, जो स्वयं ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हाल ही में किस खाड़ी देश ने भारत के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए 10 बिलियन डॉलर के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है ओमान और भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये ओमान और भारत हाल ही में बड़े आर्थिक समझौते पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत ओमान भारत के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में लगभग 10 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। यह भारी भरकम निवेश मुख्य रूप से ग्रीन हाइड्रोजन और सौर पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों के बुनियादी ढांचों को विकसित करने के लिए किया जाएगा। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत करना है और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए एक स्थायी नेटवर्क तैयार करना है। तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने किस बैंक ने चक्र नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? तो ये किया है एसबीआई ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में डेटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को मजबूत करने के लिए चक्र नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो बैंक के भीतर डेटा संचालित निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना और जो कस्टमर्स हैं उनको अधिक व्यक्तिगत और आधुनिक बैंकिंग अनुभव प्रदान करना है। यह केंद्र बैंकिंग सेवाओं में सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग करेगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा सेंटर बनाएगा? तो ये बनाएगा, आपको याद रखना है, स्पेस एक्स और अमेरिका के अंतरिक्ष की जो प्रतिद्वंद को टक्कर देने के लिए चीन बनाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ये अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा सेंटर बनाने की योजना पर काम कर रहा है चाइना, और चाइना का जो लक्ष्य है वो अंतरिक्ष में ऐसा सैटेलाइट नेटवर्क स्थापित करना है जो उच्च क्षमता वाली जो कंप्यूटरिंग है और डेटा प्रोसेसिंग को सीधे ऑर्बिट पे कर सके। यह पहल न केवल संचार और तेजी में बनाएगी बल्कि सैन्य और वैज्ञानिक निगरानी में चीन की स्वायत्तता और तकनीकी शक्ति को भी वैश्विक स्तर पर मजबूत प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में रूसोमा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया है? ये रूसोमा संतरा महोत्सव है, ये किया गया है नागालैंड का जो कोहिमा जिला है ये इसमें ये स्थित है, रूसोमा गांव। इसमें ये रूसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो ये गांव के नाम से ये है रूसोमा संतरा महोत्सव, ये आपको याद रखना है। और ये इस महोत्सव का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो स्थानीय जैविक संतरे होते हैं इनको बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना। यह उत्सव न केवल कृषि उत्पादों की विपणन का एक मंच है बल्कि यह क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति और पर्यटन को भी प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हाल ही में 2026 में छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट कहाँ आयोजित होगा? तो ये जो न्यूट्रिशन समिट है ये आयोजित होगा मुंबई में।
ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ये फरवरी 2026 में ये 6 नंबर का नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट आर्थिक राजधानी मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकों को बढ़ावा देना और उसके लिए फसल पोषण में नवीन तकनीकों, उर्वरकों के संतुलित उपयोग और टिकाऊ खेती के समाधानों पर चर्चा करना है। इस कार्यक्रम में देश विदेश के कृषि वैज्ञानिक, नीति निर्माता और उद्योग विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे ताकि भारतीय कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक अनुकूल बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में किसान उत्पाद संगठनों की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है? तो ये की है कर्नाटक सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में राज्य में किसान उत्पादक संगठनों की कार्य प्रणाली की समीक्षा और उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए एफपीओएस की चुनौतियों को पहचान करना, यानी कि किसान उत्पादक संगठनों की पहचान करना, उनके प्रबंधन में सुधार करना और उन्हें बेहतर बाजार संपर्क प्रदान करने के लिए ठोस रणनीति तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हाल ही में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया, आपको याद रखना है जो आयोजन है ये किया गया आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया है। ये आपको याद रखना है, ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ये किया गया है 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। ये पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के, ये आपको याद रखना है। अब याद रखना है कि इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों और साइबर अपराध, आतंकवादी विरोधी रणनीतियों और पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर चर्चा करना। इसमें देश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और सुरक्षा विशेषज्ञ भविष्य की सुरक्षा नीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने पैक्रियाटिक कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है? तो ये ढूंढा है स्पेन के वैज्ञानिकों ने। स्पेन के वैज्ञानिकों ने पैट्रियाटिक कैंसर के इलाज में एक बड़ी सफलता हासिल की है। शोधकर्ताओं ने एक विशेष ट्रिपल थेरेपी विकसित की है जिसने प्रयोगशाला परीक्षणों के दौरान कैंसर के ट्यूमर को पूरी तरह खत्म करने में सफलता प्राप्त की है। इस खोज को चिकित्सा जगत में क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है क्योंकि यह तकनीक जो है वो स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना सीधा कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करती है, जिससे भविष्य में इस घातक बीमारी के इलाज की नई उम्मीद जगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया है? तो ये है अपना भारत। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ये भारतीय शोधकर्ताओं ने एक अनूठे धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया है जो सौर ऊर्जा है उसको सीधे संग्रहित करने के में सक्षम है। और ये तकनीक सौर सेल और ऊर्जा भंडारण जैसे कि सुपर कैपेसिटर को एक तिहाई में जोड़ती है, एक ही इकाई में जोड़ती है, ये आपको याद रखना है। इस जिससे अलग से बैटरी की आवश्यकता कम हो जाती है। यह नवाचार पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और दूर दराज के क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है क्योंकि यह कम रोशनी में भी कुशलता से काम करने की क्षमता रखता है। तो ये आपको याद रखना है। ये धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया है अपने भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्काराज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये कार्लोस अल्काराज इन्होंने जीता है पुरुष एकल में। रोमांचक फाइनल में इन्होंने इटली के जेनिक सीमर को हराकर अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है। ये 22 वर्षीय अल्काराज के करियर का यह कुल 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। इस खिताब के साथ ही वह टेनिस इतिहास में उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने 3 सतह यानी कि हार्ड, क्ले, ग्रास पर ग्रैंड स्लैम जीतने की उपलब्धि हासिल की है। अब ये हार्ड, क्ले, ग्रास ये क्या है, ये ग्रैंड स्लैम क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। ग्रैंड स्लैम जो होता है वो एक साल भर में आयोजित किए जाने वाला एक ये टूर्नामेंट होता है
जो कि पहले नंबर पे होता है, जनवरी में आयोजित किया जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन के नाम से। ये जो है ये टूर्नामेंट ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ये आपको याद रखना है। सेकेंड है जो मई जून में खेला जाता है, जो कि क्ले कोर्ट में खेला जाता है, ये है फ्रेंच ओपन। ये मिट्टी जो है मिट्टी की कोर्ट होता है उस पे खेला जाता है, लाल मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ये विंबलडन। विंबलडन जो होता है ये जून जुलाई में खेला जाता है और ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। नेक्स्ट है यूएस ओपन। ये आपको जिसका जो है ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, ये पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन। ये अगस्त सितंबर में खेला जाता है, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है विंबलडन, ये फ्रेंच जो है क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट पर जाता है। अभी जैसे कि चल रहा है जनवरी फरवरी चल रहा है, तो ये जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी चल रहा है, और ये पुरुष एकल का खिलाफ जो जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का, ये जीता है कार्लोस अल्काराज ने। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो ये हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है 1 फरवरी को, और ये जो था ये 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। इसी दिन मनाया गया 50वां स्थापना दिवस। इस बल की जो है स्थापना औपचारिक रूप से कब की गई थी? ये की गई थी 1 फरवरी 1977 में की गई थी, और ये भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा और समुद्री तस्करी को रोकने के उद्देश्य से की गई थी। यह जो बल है ये दुनिया का 4th नंबर का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है, और इसका जो वयम रक्षाम के आदर्श पर ये वाक्य के साथ भारतीय तटों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। तो ये आपको याद रखना है, ये वयम रक्षाम इसका मतलब होता है हम रक्षा करते हैं, हम रक्षा करते हैं, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी, हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।